मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए, सीबीएसई और आईएससी बच्चों के लिए। तो बच्चों तैयार हो जाओ। क्लास 12 के बोर्ड तो काफ़ी नियर हो गया, बहुत ही पास हो गया और बहुत ही कम टाइम बचे हैं। अब आईएससी वालों के तो शुरू भी हो गया, ऑलमोस्ट 13 को तो इंग्लिश है और कुछ गैप्स बचे हैं उनके। तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाल रहा हूँ जो सीबीएसई वाले और आईएससी वाले बच्चों के लिए है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना, नोट डाउन करना और कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करना, व्हाट्सएप भी करना, ठीक है। तो आइए देखते हैं। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग शेल। ये आपको दिया हुआ है फॉलोइंग शेल, जिंक से बन रहा है Zn2 प्लस, ये Ag प्लस से Ag बन रहा है, ठीक है ना। डबल लाइन इंडिकेट्स सॉल्ट ब्रिज और ई नॉट ऑफ जिंक के लिए गिवन है, ई नॉट ऑफ एजी के लिए गिवन है, ठीक है। हमारे को बोला गया है ईएमएफ। तो सबसे पहली बात आपको समझना है, इसके रिएक्शन को समझना है। सबसे पहला स्टेप में आपको इसके रिएक्शन लिखने हैं। ये जो डबल लाइन है यानी कि जो सॉल्ट ब्रिज है, इसके लेफ्ट में होता है एनोड और राइट साइड में होता है कैथोड। तो एनोड का मतलब जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, Zn हमें क्या देगा, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और Ag के लिए क्या होगा, Ag प्लस से Ag बन रहा है तो क्या लिखेंगे हम लोग, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, दिस इज Ag, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख लिया है। लेकिन जो हम लोग नेट रिएक्शन लिखते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन अपियर नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो क्या मिलेगा, 2Ag प्लस मिलेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा और ये 2Ag हो जाएगा। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 हो गया। इन दोनों को आप ऐड कर दो तो नेट रिएक्शन क्या मिलेगा, Zn और ये क्या हो जाएगा 2Ag प्लस, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। और राइट साइड में क्या लिखेंगे, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Ag, ये मिल गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन तो गया। तो नेट रिएक्शन क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन उतना ही रखो ताकि ये कट जाए। ये तो हमें खुद से मैनिपुलेट करना पड़ता है। अगर यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन होता या 1 इलेक्ट्रॉन होता तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करता ताकि 3 इलेक्ट्रॉन कट जाए। सीधी सी बात है, मैनिपुलेट करना पड़ेगा, नंबर आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें ताकि दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन कट जाए, हट जाए। अब ये जो बच गया उसको लिख लेते हैं। क्या बच गया मेरे पास, Zn प्लस ट्वाइस ऑफ Ag प्लस, ये हमारे को देगा Zn2 प्लस 2Ag, ठीक है, ये मिल रहा है हमारे को। अब बाकी रिएक्शन को आप यहाँ से हटा सकते हो, बाकी की जरूरत नहीं है। ये जो है नेट रिएक्शन है, पूरे सेल में ये रिएक्शन हो रहा है, बाकी को हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला काम क्या होता है, रिएक्शन को लिखना। इसको ऐसे लिखो ताकि पूरे में से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाए, ठीक है ना। ओके, ये हो गया। तो अब यहाँ पे हमने क्या देख रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। जिंक से ट्रांसफर किसमें हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, जो कि जिंक से सिल्वर की ओर ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो n स्टेप 2 में हमने इलेक्ट्रॉन पहचान लिया, कितना इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब इसके लिए आप नर्स्ट इक्वेशन लिखोगे, नर्स्ट इक्वेशन NERNST। नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं बच्चों, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं। कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि कभी पढ़ाई नहीं होगा, इसका न्यूमेरिकल कभी किया ही नहीं होगा, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे, तो मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। तो नर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं नर्स्ट इक्वेशन, E cell इज इक्वल टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, ठीक है, माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ प्रोडक्ट वाला क्या होगा, Zn2 प्लस Ag। जब यहाँ पे सिर्फ आयंस के लिए हम लोग लिखेंगे, ये जो है इस पे कोई आयनिक साइन तो है नहीं, आयंस तो है नहीं, प्लस माइनस है नहीं, तो सिर्फ आप आयंस के लिए लिखो, ठीक है ना। तो आयंस के लिए लिखेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, ये मुझे मिल जाएगा Ag प्लस का होल स्क्वायर। जो भी नंबर यहाँ कोफिशिएंट होगा वो स्क्वायर यहाँ पर ब्रैकेट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने इक्वेशन लिख लिया है। एनोड और ई कैथोड दोनों आपको गिवन है।
कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ये भी हमारे को गिवन है, ठीक है ना। चलो चेक कर लेते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड, ये कैथोड है तो 0.80 कैथोड हो गया, माइनस एनोड है तो 0.76 एनोड हो गया, माइनस 0.059 एन की जगह 2 ले लेंगे, लॉग Zn2 प्लस के लिए पॉइंट कितना है 0.1 है, और जिंक के लिए 0.01 का होल स्क्वायर है। अब ये सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है, कोई भी बच्चा बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 6 और 15 तो 1.56 हो गया, ये 0.059 अपॉन 2, ठीक है। ये इक्वेशन तो फिक्स है, ये इक्वेशन फिक्स होता है बेटा, बस ये वाली चीजें चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शंस। तो लॉग ये क्या मिल जाएगा 10⁻⁻4 हो गया, ये 10⁻⁻1 हो गया, तो ये आपको 10⁻3 मिलेगा। ये भी कैलकुलेशन बड़ा आसान है। फिर 3 को आप बाहर निकाल लोगे तो 1.56 माइनस, इसको डिवाइड करते हैं 0.0295 इंटू 3, 0.0925, इसको मल्टीप्लाई कर लो आपको मिल गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 1.56 माइनस 5 इंटू 3 15 27, 5 इंटू 3 15 27 28, 2 हो गया, 3 2 6 7 8 और ये 0, तो 0.0885 आपको मिल गया। तो 1 में से 1.56 में से माइनस कर लो, आपको मिल गया ईएमएफ ऑफ द सेल, है ना। ई सेल मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल आपको मिल गया। इसको नोट करो बच्चों, ऐसे एक एग्जांपल और कर लेते हैं, नोट इट। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये काफी इजी होते हैं और एग्जाम में आप इसमें फुल मार्क्स तो ला ही सकते हो। ईएमएफ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये पक्का आते हैं डेफिनेटली, तो मैं चाहता हूँ इस वाले सेक्शन में कम से कम मास्टरी करते जाओ आप। ई नॉट सेल फॉर द गिवन रिडॉक्स रिएक्शन इज 2.71 वोल्ट, Mg प्लस U2 प्लस में ये बन रहा है हमारे पास। कैलकुलेट ई सेल फॉर द रिएक्शन। ई सेल पहला पार्ट कर लेते हैं, ई सेल फॉर द रिएक्शन। नेक्स्ट इक्वेशन मालूम है, इसमें तो रिएक्शन भी गिवन है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ आपको देख के ही लग रहा है कि Mg से Mg2 प्लस बन गया, तो Mg वाला क्या है एनोड है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। Mg से Mg2 प्लस यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया। इसमें क्या हो रहा है Cu2 प्लस Cu बन रहा है, तो 2 प्लस है ना, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा तभी तो कॉपर बनेगा, प्योर कॉपर बनेगा, ठीक है ना। यानी कि N मेरे को मालूम पड़ गया, N मेरे को मालूम पड़ गया 2, 2 इलेक्ट्रॉन Mg ने दिया, वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने ले लिया, यानी कि N की वैल्यू 2 हो गई। अब लिख लेते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू व्हाट, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग, लॉग में लिखेंगे प्रोडक्ट यानी कि Mg2 प्लस, उसके बाद नीचे में आएगा Cu2 प्लस, है ना। प्रोडक्ट वाला पहले न्यूमरेटर में और जो रिएक्टर में है वो डिनोमिनेटर में, इसमें कोई भी शक वाली बात तो है ही नहीं। ई नॉट सेल तो डायरेक्टली गिवन है 2.71, तो लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू 2.71 माइनस 0.0295 लॉग। Mg2 प्लस के लिए है 10⁻⁻3 और Cu2 प्लस के 10⁻⁻2, तो ऊपर चला जाएगा, ये आपको कैलकुलेट होके मिलेगा 10⁻⁻1। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं और 10⁻⁻1 मिल जाएगा, 10⁻⁻1 मिल जाएगा, ये -1 बाहर आएगा, 2.71 ये प्लस हो जाएगा 0.0295। इसको आप ऐड कर सकते हो इसके साथ, तो ऐड कर दें 0.0295, तो ये मिल जाएगा 2.7395। ये आपको मिल गया ई सेल 2.7395 ई सेल, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ 2.7395। तो पहला जो पोर्शन था, पहला जो पार्ट था वो हो गया। राइट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट व्हेन एक्सटर्नल ऑपोजिट पोटेंशियल अप्लाइड इज लेस देन दिस। देखो दो केसेस आपको दी गई है, दो केसेस आपको दी गई है और आपसे पूछा गया है कि राइट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट
व्हेन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल अप्लाइड इज लेस देन 2.71 वोल्ट। अब आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए ना आपको E0 सेल चाहिए। E0 सेल क्या है? 2.71। इससे कम अगर हम देंगे वोल्टेज तो करंट को डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ध्यान से सुनना बच्चों, अगर हम लोग E0 सेल की वैल्यू 2.71 है ना, इससे कम एक्सटर्नल वाला वोल्टेज देंगे 2.71 वोल्ट, इससे कम देंगे तो ये वाला जो रिएक्शन है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डिस्टर्ब नहीं होगा। इसमें क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ हो रहा है? एनोड से कैथोड। Mg क्या है? Mg तो एनोड है। Mg क्या है? एनोड है। और ये कॉपर कैथोड है। कॉपर कैथोड है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किधर हो रहा है? एनोड से कैथोड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ करंट जो बनेगा वो कैथोड से एनोड बनेगा। बेसिक पढ़ाई हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज जिधर फ्लो करता है ना, करंट उसके अपोजिट माना जाता है, ठीक है ना। और पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो करता है, करंट उधर ही होता है। पॉजिटिव जिधर, करंट उधर। अगर नेगेटिव इधर तो करंट इधर, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है एनोड टू कैथोड, ठीक है ना। Mg क्या है? एनोड है। और कॉपर क्या है? कैथोड है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है Mg टू कॉपर, यानी कि एनोड टू कैथोड। तो करंट कैसा होगा? कैथोड टू एनोड। सीधी सी बात है। ओके, अगर बाहरी वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज 2.6 इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा वोल्टेज अगर हम देंगे अपोजिट वे में, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा हो जाएगा? अब हो जाएगा कैथोड टू एनोड। यह है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो करंट कैसा होगा? एनोड टू कैथोड। सीधी सी बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। तो आप इस होपफुली इसको समझ गए कि बड़ा इजी है ये सीबीएसई सेट 1 में है, 2019 में आ चुका है बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन नोट करो। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। अगर आपको लगता है कुछ डाउट है तो कमेंट जरूर करना कि सर यहाँ डाउट है, मैं आपके लिए और भी बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल बटन के साथ सब्सक्राइब करो। ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डेली डालने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।